नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी का सरकारी गुरुकुल पर स्वागत है। सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। जिन जिन लोगों का पेपर है और जो लोग पेपर तक नहीं पहुंच पाए, इस दौड़ में पहले ही बाहर हो गए, उन लोगों के लिए भी भाई अपनी अगली वैकेंसी के लिए कोई भी हो चाहे उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है, जिससे कि ये हार का मौका आपको दोबारा ना मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन कैसे होगा, कंप्यूटर पर कैसे होगा, क्या फॉर्मेट देखने को मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अच्छे से सिखाने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा पेपर के समय या पेपर से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी है जिससे कि बाद में या पेपर के समय आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम सावधानियों की बात करेंगे, उसके बाद में जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके बारे में हर एक चीज समझाएंगे आपको। तो जैसे सबसे मेन चीज होती है प्यारे दोस्तों, आपने काफी बार देखा होगा कि 1 मिनट पेपर में लेट हुई तो छात्रा को पेपर नहीं देने दिया। तो इस एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो आपका रिपोर्टिंग टाइम प्यारे दोस्तों 8 बजे का है, तो आपको एग्जाम सेंटर पर इस 8 बजे से पहले ही पहुंचना है। जैसे 7 बजे पहुंच गए या 6 बजे पहुंच गए, ठीक है, यानी घंटे 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, जिससे आपको वहां का माहौल का पता लगे। और जो भी जैसे मान लो आप भाई एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, थोड़ी घबराहट भी होती है, थोड़े से हम होपलेस भी होते हैं, तो वो सब चीजें वहां पे जाके हम 1-2 घंटे रुके रिलैक्स हो जाएं, जिससे कि रिलैक्स होने का अपने को टाइम मिले तो एग्जाम हमारा और भी अच्छा जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम से आपको पहले पहुंचना है। और इससे पहले पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा ये है, मान लो आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती हो जाती है आपसे, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इश्यू आ जाता है, आपके आधार कार्ड में जैसे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होती है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स इश्यू हो जाता है, तो आप उस टाइम में एडजस्ट कर लो। तो पहले पहुंचना सबसे बढ़िया है, ठीक है। हाँ, दूसरा, जब भी आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो, ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले आपको कंप्यूटर सीट पर बैठा दिया जाएगा। तो किसी को भी वहां पे मैकेनिकल दिमाग नहीं लगाना है कि चलो सीपीयू के साथ घुसपैठ कर लो, कंप्यूटर में कुछ और चलाने की कोशिश करो। वहां पे जो कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी उस पे वो सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा जिसमें आपका पेपर होना है। उसके अलावा उस कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं चला पाओगे। कभी आप दिमाग लगाओ चलो गूगल खोल लें, चलो कुछ सर्च कर लें, जब तक पेपर ना हो कुछ और देख लें, वहां उस कंप्यूटर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस कंप्यूटर की कुछ भी छेड़खानी करोगे कुछ भी नहीं चलेगा, केवल सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आपको वहां पे खुली मिलेगी। ज्यादा छेड़खानी करोगे तो शायद आपको कोई दिक्कत का सामना और करना पड़ सकता है। तो वहां पे जितने भी टूल हो, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, जो भी, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, बस उतना ही काम करना है जितना वहां पे आपको बताया जाए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम के दौरान आपको एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गेट के ऊपर जहां भी जो भी सेंटर है उस गेट के ऊपर 2 गार्ड आपके एडमिट कार्ड से, आपके एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ जो नाम है उसको मैच करवाएंगे आपकी कोई भी आईडी से, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या 10th की मार्कशीट हो। तो अपना आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट दोनों आप एग्जाम देने के लिए लेकर जाना, जिससे कि आधार कार्ड से मैच ना हो पाए तो 10th की मार्कशीट से मैच करवा लें, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको लेकर जानी है पेपर के समय। फिर यहाँ पे आपका जैसे गेट पर मैच हो गया, उसके बाद में आपको लैब के लिए भेज दिया जाएगा, जिस लैब में आपका पेपर होना है। वहां पे आपको जाते ही बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक का मतलब अंगूठा वहां पे आपसे लगवाया जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप बायोमेट्रिक करोगे और जो भी वहां का स्टाफ होगा उसके कंप्यूटर में, स्टाफ के कंप्यूटर में आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। स्टाफ आपका थोड़ा सा वो अपना काम करके रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका चढ़ा के और आपको सीट नंबर बताएगा कि उस सीट पर जाकर आप बैठ जाओ, ठीक है। तो जो सीट नंबर आपको बताया जाए उस सीट पर शांति से जाके आपको बैठ जाना है, ठीक है। और वहां पे आपको पेन अगर ले जाना है तो पेन ऐसा ले जाना मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें आर पार देख सके, यानी पारदर्शी पेन आपको लेके जाना। जैसे मान लो ये पेन है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ऐसा पेन लेके जाना जिसमें पारदर्शी हो, जिसमें सब कुछ दिखे आर और पार, ठीक है। ऐसा पेन लेके जाना है। जैसे ही कंप्यूटर सीट पर आप बैठ जाओगे 2-4 मिनट के लिए आपको वहां पे कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। जैसे ही कंप्लीट स्टूडेंट्स लैब के अंदर कंप्लीट स्टूडेंट आ जाएंगे, उसके बाद में वहां पे कोई भी एक स्टाफ, चाहे दिल्ली पुलिस का हो या फिर वहां का, यानी जो लैब में काम कर रहा है, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएगा कि आपको कैसे पेपर करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक खाली कागज दिया जाएगा, एक खाली कागज दिया जाएगा, इस पर आपको अपने रोल नंबर और नाम लिख देना है। और उस खाली कागज पे कुछ भी नहीं करना, वो खाली कागज आपको जो आपके मैथ के सवाल, रीजनिंग के सवाल होंगे उनके सॉल्यूशन के प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आप सॉल्यूशन कर सकते हो और अपना आंसर कंप्यूटर पे कर पाओगे। और पेन हो सके तो वहां पे आपको मिलेगा, या फिर अपना लेके जाओ तो पारदर्शी लेके जाना, ठीक है। पानी वानी पी के जाना, अच्छे से अपना जो भी डेली रूटीन चीजें उनको फ्रेश वगैरह करके जाना, ठीक है। हाँ प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका एग्जाम कैसे होगा। मेन चीज है वहां पे आपको किसी भी चीज के साथ ऐसी छेड़खानी नहीं करनी है जिससे कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े।
तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ऐसे समझो कि आप बैठ चुके हो, आप अब आपका पेपर शुरू होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। अब ये जो फॉर्मेट है वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो फॉर्मेट है पहले का है, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में ये पट्टी जो दिख रही है, ये कलर आपको अलग मिल सकता है, ये सब कुछ अलग मिल सकता है, लेकिन मिलेगा इसी तरीके का। ऐसे ही आपको लॉगिन लिखा मिलेगा, ये लॉगिन इधर की जगह इधर आपको मिल सकता है, बस केवल फर्क इतना मिलेगा। सेम ऐसे ही 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये फोटो का ऑप्शन उधर जा सकता है, ऐसे चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन मिलेगा कुछ इसी तरीके का। इसमें आपको पासवर्ड भरने पड़ेंगे और इसमें आपको हॉल टिकट नंबर भरना पड़ेगा। अब ये जो हॉल टिकट नंबर है ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है, और जिनको नहीं पता है वहां पे जब लैब में जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ये हॉल टिकट नंबर आपको इसमें भरना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप कंप्यूटर सीट पर बैठो, बैठते ही आपको कुछ भी नहीं करना है, बैठते ही अपने हॉल टिकट नंबर इसमें भर लेने हैं और यहाँ पे पासवर्ड अपने भर लेने हैं। ठीक है, पासवर्ड लगभग सबका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और इसके अलावा कुछ अलग रहेगा तो वो वहां पे आपको बता देंगे। ठीक है, तो वो दोनों चीजें भरने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको सिंग इन या लॉग इन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये काम जाते ही आपको कर लेना है, इसके लिए आपको शायद कोई बताए या ना बताए, आपको कर लेना है जाते ही। ठीक है, जैसे ही आप आगे कर लोगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, उस प्रोसेसिंग के लिए आपको वेट करना है, और ये अपने आप ही आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा कि आपको किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। जैसे आपको हिंदी में पढ़ने हैं तो हिंदी में यहाँ रहने देना, और इंग्लिश में पढ़ने हैं तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेना इस पे क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये चौखटा ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है तभी ये टिक लगेगा, और इसमें कुछ निर्देश लिखे गए होंगे, वो सभी आपको पढ़ लेना अगर आपके पास फ्री टाइम है। और वहां पे आपका फ्री टाइम ही रहेगा जब तक आपका पेपर स्टार्ट ना हो। पेपर स्टार्ट ना हो तब तक किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी के मुंह नहीं लगना, इस चीज पे आपको विशेष फोकस करना है। इस टिक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जो जितने भी निर्देश हैं वो रहेंगे, उनको आप एक एक करके पढ़ लेना। जैसे ही कंप्लीट निर्देश आप पढ़ लो, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक पेपर का डेमो आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, वो डेमो आप चेक कर लेना। और फिर जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, जब सभी स्टूडेंट्स आपके लैब में आ जाएंगे, तो सेम ये प्रोसेस करनी है, और पेपर आपका मान लो इसी तरीके से रियलिटी में अब ये पेपर आपका शुरू हो चुका है। और यहाँ पे कॉर्नर में आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये टाइम चाहे आप पेपर करो ना करो, चाहे बैठे रहो, कुछ भी करो, ये टाइम लगातार चलता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे 00 हो जाएगा, ये पेपर आपका अपने आप फिनिश हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो टाइम रहते आपका पेपर आपको करना है इस टाइम के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 6 जो देख रहे हो, ये लास्ट तक मिलेगा, इसके बाद 10 मिलेगा, इसको आगे खिसका लेना है आपको। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर की संख्या है। अब जैसे मान लो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपने पहला क्वेश्चन कर लिया और आप नेक्स्ट कर दिए, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। रेड कलर का मतलब यहाँ पे वो होगा कि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने किया ही नहीं है, उसमें वो रेड रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे ये आपको एक अलग ही कलर मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन कर लिया। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है और आपने बी वाले पे टिक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में आप ये सोचो कि जैसे मान लो पेपर में लास्ट टाइम अपने को थोड़ा टाइम मिल जाता है, और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लास्ट टाइम चेक करूंगा कि इसका ऑप्शन अलग है या नहीं है, तो उसको आप मार्क कर सकते हो। जिस क्वेश्चन पे आप मार्क करोगे उस पे इस तरीके का कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे मान लो छठा क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, खाली छोड़ के सीधा 7वां करोगे, तो ये रेड हो जाएगा। इसको करके जाते हो, अब वो गलत करते हो सही करते हो तो रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन मान लो जो भी ऑप्शन है वो आपने फिल कर दिया, चाहे वो सही करो या गलत करो, फिल करते ही ये रेड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नहीं फिल करते ही ये ग्रीन हो जाएगा, नहीं करोगे तो रेड हो जाएगा। इसी तरीके से होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें आपका प्रोसेस रहेगा। और जैसे आपका टाइम कंप्लीट हो जाए, जैसे मान लो आपको टाइम मिला और टाइम से पहले आपने पेपर कर लिया, तो आपको बैठ जाना है, किसी भी चीज पे आपको क्लिक नहीं करना है। कभी वहां पे कहो कि मैंने पेपर कर लिया, मैं क्या करूं, सभी को एक साथ छोड़ा जाएगा, सभी की एक साथ एंट्री होगी। ठीक है, चाहे आप टाइम से पहले करो या मत करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे टाइम का सही से इस्तेमाल करना, अच्छे से पेपर करना है। तो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपका पेपर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला है प्यारे दोस्तों, आप कभी भी कमेंट कर सकते हो। बढ़िया ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो कि हाँ थोड़ा सा काम की इन्फॉर्मेशन है, सही लगी है, तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाले टाइम में आप हर एक चीज से अपडेट रह पाओ। चाहे कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी हो, आपको इसी चैनल पे फटाफट से मिलेगी।
इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। काफी सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिनकी मैं न्यूज यूट्यूब पे नहीं देता हूँ, डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, फिर मिलेंगे, आप अपनी मेहनत पे कायम हो, ये हमारी उम्मीद है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।